हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम रीजनिंग के अंदर सीरीज का डे 3 लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, आप प्रीवियस के लेक्चर जरूर विजिट करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये रीजनिंग के सीरीज को शेयर करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके। दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, एसएससी, रेलवे, व्यापम या कोई भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो जहां पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, तो ये रीजनिंग का सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा। दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आप सीक्वेंस से सारे लेक्चर्स को फॉलो करें और क्लास नोट्स पीडीएफ भी आपको फ्री अवेलेबल करा दिया जा रहा है। दोस्तों, इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पे आपको सारे क्लासेस के क्लास नोट्स पीडीएफ बिल्कुल निशुल्क में अवेलेबल है। उसको आप डाउनलोड करके आराम से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का यह मजेदार सेशन। देखिए दोस्तों, आज की इस डे 3 क्लास में हम सीरीज के कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए और भी नए पैटर्न के सवालों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उन सवालों को हम सॉल्व करने का ट्रिक्स बताएंगे, अप्रोच बताएंगे बेहतरीन अंदाज में, ठीक है ना। तो आज का हमारा सेकंड पैटर्न का सवाल कुछ इस तरह से होगा, सीरीज से रिलेटेड कंटिन्यूअस लेटर सीरीज, ठीक है ना, जिसको हम कहेंगे सतत अक्षर के आधार पर अक्षर श्रृंखला। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अक्षरों की पूरी श्रृंखला या श्रृंखला का एक खंड रहता है। श्रृंखला में कुछ अक्षरों के स्थान को खाली छोड़ दिया गया होता है और रिक्त स्थानों को विकल्प के अक्षर समूह द्वारा, विकल्प मतलब ऑप्शन में दिए गए अक्षर समूह द्वारा पूरा किया जाता है, हम देखेंगे। और ऐसे पैटर्न के सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ नोट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, सतत अक्षर श्रृंखला, कंटिन्यूअस लेटर सीरीज है ना, तो इससे रिलेटेड प्रश्नों को हल करने के कोई निश्चित नियम नहीं है, सबसे पहली बात। किंतु हम फिर भी कुछ अवधारणाओं को, कुछ कंसेप्ट्स को, कुछ अप्रोचेस को समझकर प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा जी, यहां पे स्क्रीन में आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, यह है एक सीरीज, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस लेटर सीरीज, सतत अक्षर श्रृंखला। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान में क्रम से रखने पर कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। ये अक्षर समूह हमको विकल्प में दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो इस आधार पे खाली स्थान को हमको फिल करना है, ठीक है ना। तो देखिए, ऐसे पैटर्न के सवालों को सॉल्व करने का कोई ऐसे निश्चित नियम नहीं है। दोस्तों, हम ऐसे बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ कंसेप्ट्स बनते जाएगा, कुछ अप्रोचेस हम बनाते चलेंगे। तो उन्हीं के आधार पे अगर मैं कुछ अप्रोच फॉलो करने कहूं कुछ इस तरह से, तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कंटिन्यूअस लेटर सीरीज के सवालों को सॉल्व करना, उसको अटैक करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हमने कहा जी, अप्रोच कुछ इस तरह से रखेंगे हम लोग कंटिन्यूअस लेटर सीरीज के सवालों को सॉल्व करने का, कि भाई साहब सबसे पहले दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों को शामिल करते हुए कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए, रिक्त स्थानों को शामिल करते हुए कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। पहले हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कितने टोटल 12 अक्षर है क्या, हमने पता कर लिया। अब आइए इधर, अब कुल अक्षरों की संख्या के आधार पर पूरी श्रृंखला को समूहों में बांटा जाएगा। समूहों में हम ब्रेक करते जाएंगे दोस्तों। जैसे कि मान लिया कि यदि अक्षरों की कुल संख्या 12 है, ठीक है, तो 3-3 या फिर 4-4 अक्षरों के समूह में हम बांट देंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहां पे आ जाइए, यहां पे टोटल अक्षरों की संख्या 12 है, तो या तो हम 3-3 का सेट बनाएंगे या तो हम 4-4 का सेट बनाएंगे। तो ऐसे एक मोटा मोटा ऐसे कंसेप्ट बनाते हुए चलेंगे, अप्रोच को फॉलो करेंगे, तो जल्द से जल्द सॉल्व होने की संभावना रहेगा कंटिन्यूअस लेटर सीरीज से रिलेटेड सवाल, ठीक है। जैसे कि हमने कहा जी 3-3 का सेट बनाए, तो हमने कहा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से हमने 3-3 का सेट बना दिया।
अब देखिए दोस्तों, 3-3 का सेट बनाने के बाद आपको ये चीज देखना है और ये समझने का प्रयास करना है कि भाई साहब ये जो सीरीज है ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कुछ ना कुछ पैटर्न यहां पे फॉलो हो रहा होगा, इसी को समझना है दोस्तों। और ये समझने का जो अप्रोच है, ये ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस रखेंगे अलग अलग वैरायटी का सवाल करने का, तो आप समझ पाएंगे, जल्द से जल्द अप्रोच कर पाएंगे। हमने कहा जी 3-3 के सेट में हम ये देख पा रहे हैं जैसे कि ए बी, फिर खाली स्थान है, फिर सी खाली स्थान ई, ठीक, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं क्या दोस्तों, फिर खाली स्थान एफ जी, फिर खाली स्थान आई, ये आगे बढ़ते जा रहा है। और इसको अगर मैं, है ना, आगे बढ़ाते हुए एक पैटर्न अगर मैं बात करूं, शायद आप भी ये बात अग्री करेंगे, जैसे ए बी सी, ठीक है, लास्ट वाले लेटर को पकड़िए, 3-3 का सेट बनाया मैंने, लास्ट वाले लेटर को पकड़ के आगे बढ़िए, तो लास्ट वाला लेटर सी, सी डी ई, फिर यहां पे लास्ट वाला लेटर ई है, इसको पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो आपने कहा जी ई एफ जी, यहां लास्ट वाला लेटर जी है, इसको पकड़िए और आगे बढ़िए, जी एच आई। इज दैट क्लियर? तो ये पैटर्न फॉलो हुआ, है ना। तो खाली स्थान में जो जो आपने फिल किया, सी डी ई जी एच, ठीक है, यही तो आपका आंसर हो जाएगा जो इन विकल्प में देखने को मिलेगा, ऑप्शंस में देखने को मिलेगा, सी डी ई जी एच। ये जस्ट एग्जांपल के लिए हमने देखा दोस्तों। तो एक अप्रोच बनाते हुए चलेंगे कंटिन्यूअस लेटर सीरीज, है ना, सतत अक्षर श्रृंखला वाले सवाल को सॉल्व करने का एक अप्रोच बनाते हुए चलेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, जो सीरीज दिया रहेगा इसमें कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात कर लेंगे पहले, उसके बाद कुल अक्षरों की संख्या के आधार पर पूरी श्रृंखला को समूहों में बांटा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि अक्षरों की कुल संख्या 12 है तो हम 3-3 या फिर 4-4 अक्षरों के समूह में बांट देंगे, जैसे कि ये वाले एग्जाम्पल में हमने किया था कि नहीं, 3-3 के समूह में बांट कर देखे तो इस तरह के, है ना, हमने सीरीज को सॉल्व कर लिया। ठीक, कई बार आपको देखने को मिलेगा कि कुल अक्षरों की संख्या 15 है, तो हम अप्रोच बनाएंगे किस तरह से कि या तो 3-3 के समूह में बांट कर देखेंगे, अगर काम चल गया तो अच्छी बात, नहीं काम चला तो फिर हम 5-5 अक्षरों के समूह में बांट देंगे सीरीज को। कई बार देखने को मिलेगा कुल अक्षरों की संख्या 18 है, तो हम 3-3 के समूह में बांट देंगे सीरीज को, या तो 6-6 के समूह में बांट देंगे, 3-3 अक्षरों के समूह में या तो 6-6 अक्षरों के समूह में बांट देंगे। ऐसे अगर कुल अक्षरों की संख्या 20 है तो 4-4 या 5-5 अक्षरों के समूह में हम सीरीज को डिवाइड कर देंगे। अगर कुल अक्षरों की संख्या 16 है तो हम 4-4 अक्षरों के समूह में बांट देंगे, ठीक है। अगर अक्षरों की कुल संख्या 13 या फिर 14 या फिर 17 या फिर 19 है तो ऐसी अक्षर श्रृंखलाओं को कुछ अलग तरीके से हम हल करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां से आपको अप्रोच समझ में आया होगा दोस्तों कि हम सतत अक्षर श्रृंखला वाले सवालों को अटैक कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इस अंदाज में हम अटैक करेंगे और कुछ नोट पॉइंट को यहां पे हम ध्यान रखेंगे दोस्तों। ध्यान रहे कि कुल अक्षरों की संख्या के आधार पर समूह बनाने की ये जो प्रक्रिया हमने आपको बताया, 3-3 के समूह, 4-4 के समूह, 5-5 के समूह, इस तरह से ये एक कंसेप्ट है, ये एक कंसेप्ट है जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो वो कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, यह कोई निश्चित नियम नहीं है जो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा सवालों को प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो आपको, है ना, ये बात समझ में आएगा। और ये सीरीज का सवाल ऐसा ही होगा कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ही आपका जो थॉट प्रोसेस है या फिर अप्रोच करने का जो स्पीड है ना, वो बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो सतत अक्षर श्रृंखला कंटिन्यूअस लेटर सीरीज के आधारित हम सवाल देखेंगे, एमसीक्यू, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट नंबर का सवाल देख पा रहे हैं हम लोग,
निम्नलिखित प्रश्न में दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रम से रखने पर कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो हम अप्रोच कैसे बनाए थे, सबसे पहले तो हम कुल अक्षरों की संख्या खाली स्थानों को शामिल करते हुए कुल अक्षरों की संख्या काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये है सर 20। तो कुल अक्षरों की संख्या 20 है, तो हम अब ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या तो 4-4 के ग्रुप या तो 5-5 के ग्रुप। ठीक है, तो पहले हम 4-4 के ग्रुप में डिवाइड करके देखें क्या, 4-4 के ग्रुप में डिवाइड करके देखें। 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। ठीक है, अब हमको यहां पे ये समझना है कि ये जो सीरीज है ये किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। अगर हम 4-4 के ग्रुप में डिवाइड कर दिए तो एक बार देखेंगे। ठीक, तो आपको अगर समझ में आ रहा होगा कि 4-4 का ग्रुप बनाने से कुछ पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो फिर हम 5-5 का ग्रुप बना देते हैं, ऐसा आप सोचेंगे। ठीक है, हम बहुत सारे सवालों का प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो अब अगर मैं 5-5 का ग्रुप बनाऊं तो, अगर मैं 5-5 का ग्रुप बनाऊं तो दोस्तों, ठीक है, चलिए 5-5 का ग्रुप बना के देखते हैं। डेफिनेटली 5-5 के ग्रुप में कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो होता दिखाई देगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पे पैटर्न मेरे को क्या समझ में आ गया, देखना, ये ग्रुप का पहला लेटर बी है, यहां भी ग्रुप का पहला लेटर बी है, यहां भी। ठीक है, इस ग्रुप का आखिरी लेटर ए है, यहां भी ए है, आखिरी लेटर यहां पर भी है, यहां पर भी है। कुछ पैटर्न दिख रहा है, हाँ जी। तो अब चलिए, अब इसको हम फिल करते हुए चलेंगे। ठीक, जैसे कि मैंने कहा जी, सेकंड वाले ग्रुप में देखेंगे तो सेकंड लेटर बी है, इसका मतलब यहां पर भी बी डाल देते हैं। तो देखो बी 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 बी। ठीक है, यहां भी बी बी, यहां भी बी बी, ऐसे ऐसे पैटर्न को आपको समझते हुए चलना है। तो इसके बाद देखेंगे सी सी ए, देखो सी सी ए, यहां पे सी सी ए। ठीक है, फिल हो गया, सारे के सारे जो ब्लैंक्स थे, खाली स्थान थे, वो फिल हो गया। अब क्या क्या फिल किए उसको क्रम से लिख दो। आपने फिल किया है बी, आपने फिल किया है सी, फिर सी, फिर बी। ठीक है, तो बी सी सी बी, ऑप्शन ए फॉर आगरा। ऐसे बहुत सारे सवालों का हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, मजा आएगा आपको, आप बने रहिएगा लेक्चर के साथ। ठीक है ना, चलिए, सीरीज बदलते जाएगा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट सेम रहेगा। और क्वेश्चन का स्टेटमेंट किस आधार पर रहेगा, सतत अक्षर श्रृंखला। ठीक है ना, तो यह है सतत अक्षर श्रृंखला, फिर से दिया गया है कंटिन्यूअस लेटर सीरीज। हमारा अप्रोच कैसा होता है, सबसे पहला काम टोटल अक्षरों की संख्या काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है ना, तो टोटल अक्षरों की संख्या 16 है क्या। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये जो सीरीज है इसको 4-4 अक्षरों के ग्रुप बनाकर डिवाइड कर देते हैं, है ना। ऐसे ही हम अप्रोच सीखे हैं ना भाई, हाँ जी। तो हमने कहा 1 2 3 4, फिर इसके बाद 1 2 3 4, फिर इसके बाद 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। ठीक है ना, इस तरह से हमने 4-4 का ग्रुप बना दिया। अब हमारा काम ये रहेगा पैटर्न को समझना। ये जो सीरीज है कुछ ना कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा अगर हम 4-4 का ग्रुप बनाए तो देखना, इस 4-4 के ग्रुप में लास्ट वाला लेटर, जैसे कि यहां पे देख पा रहे हैं क्यू है, यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है, डेफिनेटली यहां पर भी क्यू होना चाहिए कि नहीं। ठीक है जी, हम ये भी देख पा रहे हैं फर्स्ट लेटर, ठीक है, 4-4 के ग्रुप में फर्स्ट लेटर एल है। ठीक है ना, यहां पर भी एल है, तो डेफिनेटली ये सेकंड वाले ग्रुप में भी एल होना चाहिए और फोर्थ वाले ग्रुप में भी एल होना चाहिए। इज दैट क्लियर। अच्छा, फिर अगर हम कहें
थर्ड लेटर पी है, यहां पर भी थर्ड लेटर पी है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली यहां पर भी थर्ड लेटर पी होना चाहिए, यहां पर भी थर्ड लेटर पी होना चाहिए। तो एल जी पी क्यू, एल जी पी क्यू, एल जी पी क्यू, एल जी पी क्यू, एक पैटर्न फॉलो हुआ, हाँ कि ना। तो आपने खाली स्थान में क्या क्या फिल किया, पी एल क्यू जी एल पी, यही आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पी एल क्यू, पी एल क्यू, देखो पी एल क्यू जी एल पी, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे। धीरे से स्पीड आएगा दोस्तों। अगला सवाल, फिर से आप इस कंटिन्यूअस लेटर सीरीज को फोकस करिए। सबसे पहला काम, टोटल अक्षरों की संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, अगर टोटल अक्षरों की संख्या 18 है तो आप या तो 3-3 के ग्रुप में बांटेंगे या तो 6-6 के ग्रुप में बांटेंगे, ठीक है। ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन ऐसे अप्रोच फॉलो करने से हमारे सवाल सॉल्व होने के, जल्द से जल्द सॉल्व होने के पॉसिबिलिटी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, बात ये है। तो हमने कहा जी 3-3 का ग्रुप बना के देखें, क्या 3-3 का ग्रुप बना के देखें, पहले ये फिर ये, इस तरह से, ठीक है ना। 3-3 का ग्रुप बना के देख रहे हैं, तो हाँ जी, यहां पे सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है मेरे को, पता नहीं आपको ये बात समझ आ रहा है कि नहीं। देखिए मैंने कहा जी हर एक ग्रुप में देखेंगे आप, तो फर्स्ट 2 लेटर्स सी सी, यहां पर भी सी सी, ठीक है, यहां पर सी 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 सी, यहां पर सी सी, एक पैटर्न फॉलो होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखेंगे दोस्तों, जो लास्ट लेटर है वो अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 3-3 के ग्रुप में जो लास्ट लेटर है, जैसे कि यहां पे लास्ट लेटर बी है, ठीक है ना, यहां पे लास्ट लेटर ए है, यहां पे बी है, यहां खाली स्थान है, यहां पे खाली स्थान है, ठीक। इसका मतलब लास्ट लेटर अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन एक पैटर्न को हमको फॉलो करते हुए देखना रहेगा, या फिर जो पैटर्न यहां पे फॉलो हुआ रहेगा, ठीक। जैसे कि मैंने कहा जी यहां पे बी है लास्ट लेटर, इस ग्रुप में ए आ रहा है, फिर अगले ग्रुप में बी आ रहा है, लास्ट लेटर को ध्यान देना, तो फिर अगले ग्रुप में ए आना चाहिए, ठीक है, फिर अगले ग्रुप में बी। तो इस तरह से यहां पे बी है, तो इसके पिछले वाले ग्रुप में लास्ट लेटर ए होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान में फिल किया है ए, फिर सी, ठीक है ना, फिर ए, फिर सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, एसी 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 एसी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा जी टोटल अक्षरों की संख्या पहले काउंट कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। अच्छा 21, इसके लिए हमने बताया था क्या, चलो नहीं भी बताए होंगे, तो यहां पे हम एक अप्रोच बनाने का प्रयास करते हैं ना, ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। एक ऐसे अप्रोच बनाने का प्रयास करते हैं। क्या हम 3-3 का ग्रुप बना सकते हैं, 3-3 का ग्रुप बना के एक टोटल 21 जो लेटर्स है सीरीज में, इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 3-3 के ग्रुप में, ठीक है। हम चाहे तो 7-7 के ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सीरीज में जितना ज्यादा लेटर्स होंगे ना, तो आप जो ग्रुप बनाएंगे उसको भी थोड़ा बड़ा ग्रुप बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जैसे कि यहां पे हमारे पास पॉसिबिलिटी दिख रहा है, या तो 3-3 का ग्रुप बनाए या तो 7-7 का ग्रुप बनाए, ठीक है। तो मैं यहां पे बड़ा वाले ग्रुप को प्रायोरिटी में रखूंगा, पहले मैं बड़ा वाले ग्रुप को ही ध्यान दूंगा। समझ रहे हैं क्या बात को। कई बार ना आपको यह भी देखने को मिलेगा, 7-7 के ग्रुप बनाएंगे तो भी कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो होगा, और 3-3 के ग्रुप बनाएंगे तो भी कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। तो ये अलग अलग सवाल में जो आपको स्टाइल दिए हैं सीरीज का, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है जी। बाकी एंड ऑफ द रिजल्ट जो आपका आने वाला है,
ठीक है, वो बिल्कुल सेम होगा, चाहे मैं सॉल्व करूं चाहे कोई और सॉल्व करे। क्लियर है क्या बात? ठीक, तो जैसे मैं 7-7 का ग्रुप बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये लो भाई, इधर भी 7 है ना। तो अब देखेंगे यहां पे पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हमने कहा जी जैसे फर्स्ट लेटर, ग्रुप का फर्स्ट लेटर जे है, यहां पर भी जे है, ठीक है, इसका मतलब ये जो सेकंड ग्रुप है इसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? जे होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ग्रुप का लास्ट लेटर यहां डी है, यहां भी डी है, तो ये पहले वाले ग्रुप का लास्ट लेटर भी डी होना चाहिए। ऐसे हमको फील करते हुए चलना है, ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, हमने कहा जी अच्छा ग्रुप का यहां पे सेकंड लेटर यू है, तो यहां पर भी यू, ठीक है, यहां पर भी यू। अब ये पैटर्न आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर मैं कहूं इस ग्रुप का पांचवा लेटर, यहां खाली स्थान है, इधर देखेंगे तो पांचवा लेटर क्या हो जाएगा? ये भी खाली स्थान है, यहां पर पांचवा लेटर बी है, इसका मतलब यहां पर भी बी आएगा, ठीक है, यहां पर भी बी आएगा, बहुत बढ़िया। थर्ड वाला लेटर एम है क्या पहले ग्रुप में, तो दूसरे ग्रुप में भी थर्ड वाला लेटर एम होगा। देखो लास्ट वाले ग्रुप में भी थर्ड वाला लेटर एम है। अब समझ गए सर, है ना। अगर मैं कोई भी फर्स्ट ग्रुप को देखूं या सेकंड ग्रुप को जो कि दोनों फुल हो चुका है, ठीक है ना, तो इसके आधार पे थर्ड वाले ग्रुप को भी मैं फुल कर सकता हूं, जो भी खाली है उसको फिल कर सकता हूं, बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूं मैं। मैंने कहा जी थर्ड लेटर एम, एम तो है, फोर्थ लेटर बी, ठीक है ना, उसके बाद सिक्स्थ लेटर कहें तो ए। तो क्या क्या आपने फिल किया है? यू बी, ठीक है, डी जे एम बी यू बी ए, ठीक है। तो ये जो आपने फिल किया है ऑप्शन से मैच कर लेंगे आप। तो हमने कहा जी यू बी डी जे एम बी, यू बी डी जे एम बी, बी हो सकता है, यू बी डी जे एम बी, डी भी हो सकता है। आगे चलेंगे यू बी ए, यू बी ए ये वाला, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, यू बी डी जे एम बी यू बी ए, ठीक है, डी फॉर दिल्ली, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है ना, बढ़िया। अगला सवाल, तो हमने कहा जी टोटल अक्षरों की संख्या काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल अक्षरों की संख्या 24 है, ठीक है। चलिए अब यहां पे अप्रोच ठीक उसी तरह हम करते हैं, ठीक ना, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, तो या तो 4-4 का ग्रुप बनाइए, या तो 6-6 का ग्रुप बनाइए, ठीक है, या तो 8-8 का ग्रुप बनाइए। हमने क्या बोला था कि कुल अक्षरों की संख्या अगर ज्यादा है तो हम ग्रुप को बड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे ऐसा, हमेशा ऐसा कोशिश करेंगे आप कि आप बड़ा ग्रुप बनाने का ट्राई करें अगर अक्षरों की संख्या टोटल संख्या ज्यादा है तो। ये एक कंसेप्ट है, ये एक अप्रोच है जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बनते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो हमने कहा जी 8-8 का ग्रुप बनाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यही जाएगा ना, 3 2 5 3 8, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8-8 का ग्रुप बना दिए। अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा दोस्तों इस सीरीज में, अगर हम 8-8 का ग्रुप बना दिए तो, ठीक है ना। हमने कहा जी हर एक ग्रुप, जैसे यहां पे 3 ग्रुप बनाए हैं, इसका फर्स्ट लेटर आई आई आई, पैटर्न फॉलो होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा सेकंड लेटर देखें, यहां एम है, यहां एम है, तो ये वाले ग्रुप में भी हम एम डाल दे, क्या कोई परेशानी होगा? नहीं, पैटर्न फॉलो होता दिखाई दे रहा है। अच्छा थर्ड लेटर भी एम है, थर्ड लेटर भी एम है, यहां पर भी, तो यहां पर भी हम एम डाल देते ना, क्या परेशानी है, ठीक है। अब समझ गए सर, अगर इस ग्रुप में फोर्थ लेटर ओ है, ठीक है,
यहां पर भी ओ है तो यहां पर भी ओ हो जाएगा ना, फोर्थ लेटर। अच्छा, फिफ्थ लेटर की बात करें, यहां पे बी है तो भाई यहां पर भी बी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर भी बी हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, सिक्स लेटर यहां पे आई है, यहां पर भी आई है ना, हाँ जी, तो यहां पर भी आई हो जाएगा, समझ गए। तो अगर यहां पे आई है सिक्स लेटर, तो सेवेंथ लेटर और एट्थ लेटर बात करें तो एल ई एल ई, तो यहां पर भी एल ई एल ई, सेवेंथ और एट्थ लेटर, ठीक। तो आपने क्या क्या फिल किया दोस्तों, ओ बी एम एम एल ई, फिर बी, फिर आई, ये ऑप्शन से मैच कर लीजिए। ओ बी डबल एम, ओ बी डबल एम कहां पे दिख रहा है, सी और डी ऑप्शन में। आगे बढ़ेंगे, एल ई बी आई, एल ई बी आई, ऑप्शन सी, सी फॉर चाइना, ठीक है ना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला कंटिन्यूअस लेटर सीरीज, हमने कहा जी टोटल अक्षरों की संख्या पहले काउंट कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है ना। टोटल अक्षरों की संख्या 20 है। आप कहेंगे सर या तो हम 4-4 का ग्रुप बनाएंगे या तो 5-5 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो आप 4 का ग्रुप बना के देखिएगा कोई पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं यहां पे 5-5 का ग्रुप बनाने जा रहा हूं, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि मैं 5-5 का ग्रुप बनाऊंगा तो जो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा इस सीरीज में 5-5 का ग्रुप बनाने से, है ना, वो जल्दी आसानी से मुझे दिखेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने कहा जी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5-5 का ग्रुप बना दिया। अब देखना, हमने कहा जी 4 ग्रुप बनाए हैं 5-5 लेटर का, ठीक है। यहां लास्ट वाले ग्रुप में लास्ट लेटर क्यों है, सेकंड वाले ग्रुप में लास्ट लेटर क्यों है, इसका मतलब फर्स्ट वाले ग्रुप का लास्ट लेटर भी क्यों होगा। अच्छा, थर्ड वाले ग्रुप का लास्ट लेटर भी क्यों होगा। एक पैटर्न समझ में आया मेरे को, हाँ जी, आपको भी समझ में आया होगा। अच्छा, हमने कहा जी फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट लेटर पी है, यहां थर्ड ग्रुप का फर्स्ट लेटर भी पी है, इसका मतलब सेकंड ग्रुप का फर्स्ट लेटर भी पी होगा, है ना। लास्ट वाले ग्रुप का फर्स्ट लेटर भी पी होगा, सारे ग्रुप का पहला लेटर पी। एक पैटर्न दिखाई दिया, ठीक है जी। इसका मतलब, ठीक है ना, तीसरे स्थान पे जो लेटर है हर एक ग्रुप का सेम, चौथे स्थान पे लेटर है हर एक ग्रुप का सेम, ऐसा कुछ पैटर्न हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। चेक करके देखते हैं, ठीक है। हमने कहा जी, हमने कहा सेकंड लेटर एस है तो यहां पर भी एस, थर्ड लेटर आर है तो यहां पर भी आर, तो पी एस आर एन क्यू, पी एस आर एन क्यू, ठीक है, पी एस आर एन क्यू, ठीक है, पी एस आर एन क्यू, ठीक, बन गया। पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई दिया। आप एक बार जरूर चेक करिएगा 4-4 अक्षर का ग्रुप बनाकर, ठीक है। कई बार मैं फिर से बोल रहा हूं कि कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे, है ना, ग्रुप बनाने की पॉसिबिलिटी अलग अलग देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे 4-4 का ग्रुप या तो 5-5 का ग्रुप हो सकता है कि आपको दोनों ही 4-4 का ग्रुप बनाने में भी पैटर्न दिखाई देगा, 5-5 का ग्रुप बनाने में भी पैटर्न दिखाई देगा, लेकिन आपका जो एंड रिजल्ट है, जो आपका आंसर आने वाला है और मेरा आंसर आने वाला है या फिर किसी थर्ड पर्सन का आने वाला है, ठीक है, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो आपने क्या क्या फील किया है, आप कहेंगे सर हमने एस आर क्यू पी एन एस एन क्यू पी आर, यही फील किए हैं सर हमने, ठीक है ना, यही फील किए हैं। तो अब ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं, एस आर क्यू पी एन, एस आर क्यू पी एन, एस आर क्यू पी एन, ठीक है। ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, यहां तो आर एस से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी करेक्ट। तो ऐसे थोड़ा सा, है ना, ऑप्शंस को भी आपको ध्यान में रखते हुए थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करते हुए चलना। मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूं दोस्तों, समझा रहा हूं, इसलिए समय लग रहा है, ठीक है ना। तो एस आर क्यू पी एन, एस एन क्यू पी आर, ठीक है।
सी फॉर चाइना, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगला सवाल, हमने कहा जी टोटल अक्षरों की संख्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अरे फिर से 20 आ रहा है, ठीक है ना। हमने कहा जी या तो 4-4 का ग्रुप बनाएंगे या तो 5-5 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। मेरे को फिर से यहां पे समझ में आ रहा है कि अगर मैं 5-5 का ग्रुप बनाता हूं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे 5-5 का ग्रुप बनाता हूं तो मुझे एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखे जरा, यहां पे लास्ट लेटर वी है, यहां पर भी लास्ट लेटर वी, बहुत बढ़िया, यहां पर भी लास्ट लेटर वी कर देते हैं, यहां पर भी लास्ट लेटर वी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लेटर एल है, यहां पर भी फर्स्ट लेटर एल है, यहां पर भी, तो भाई साहब यहां पर भी फर्स्ट लेटर एल हो जाएगा। कुछ पैटर्न समझ आ रहा है? हाँ जी, आ तो रहा है। यहां पे सेकंड लेटर जेड है, यहां पर भी जेड है, तो भाई साहब यहां पर भी जेड होगा, यहां पर भी जेड होगा, नहीं। अच्छा, हमने कहा जी अगर थर्ड लेटर की बात करें, यहां खाली स्थान है, यहां पर ही खाली स्थान, यहां पे एक्स है ना, तो यहां पर भी एक्स डाल के देखते हैं, यहां पर भी एक्स डाल के देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर भी एक्स हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ लेटर की बात करें, सी है, सी है, यहां पर भी सी हो जाएगा, यहां पर भी सी हो जाएगा। पूरा फिल हो गया क्या? हाँ जी, पूरा फिल हो गया। कोई भी खाली स्थान बचा है? नहीं। तो आपने क्या क्या फिल किया है? आप कहेंगे एक्स, नहीं, एल, एक्स, वी, एक्स, वी, जेड, सी, जेड, एक्स, सी, इसी को हमने फिल किया है भाई साहब। एल एक्स वी एक्स वी, एल एक्स वी एक्स वी, अरे ये फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, एल एक्स वी एक्स वी, जेड सी जेड, जेड सी जेड, फिर एक्स सी, ऑप्शन ए दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ए फॉर आगरा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए थोड़ा आसान सा सीरीज ले लेते हैं, छोटा सीरीज है, ठीक है। तो जब सीरीज छोटा हो ना तो यहां पे ज्यादा ना आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, फटाक से आप यहां पे अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपका प्रैक्टिस गजब का है, जैसे मैं यहां पे ये सोच पा रहा हूं कि अगर मैं 3-3 का ग्रुप बना दूं तो ये सवाल सॉल्व हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में स्टार्टिंग के 2 लेटर ए है, लास्ट ग्रुप में भी स्टार्टिंग के 2 लेटर ए है, ठीक है। तो मैंने कहा जी यहां पर भी स्टार्टिंग के 2 लेटर ए, यहां पर भी स्टार्टिंग के 2 लेटर ए। सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप में लास्ट लेटर बी दिख रहा है क्या? तो इसका मतलब ये फर्स्ट ग्रुप में भी लास्ट लेटर बी, लास्ट ग्रुप में भी लास्ट लेटर बी, ठीक है। एक पैटर्न समझ में आ गया आपको? डबल ए बी, डबल ए बी, डबल ए बी, डबल ए बी, ऐसे ही तो होता है ना भाई, ठीक है। फिल करने के बाद एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए कि आपने क्या क्या फिल किया है। बी डबल ए बी, यही फिल किया ना, यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच कर लेंगे। बी फॉर बॉम्बे, बढ़िया। अगला सवाल, यहां पे काफी बड़ा सीरीज है, ठीक है। तो आप चाहे तो उस तरह के अप्रोच जो हमने आपको सिखाए हैं, एक बेसिक अप्रोच, कैसा कि आप टोटल अक्षरों की संख्या काउंट कर लें, फिर उसके बाद अलग अलग पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, कैसे कि 3-3 का ग्रुप बना सकते हैं, 4-4 का ग्रुप बना सकते हैं, 8-8 का ग्रुप बना सकते हैं, इस तरह से। लेकिन ऐसे आप बेसिक अप्रोच को अपनाते हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं तो इसके बाद ना आपके अंदर एक स्मार्टनेस आएगा कि कई ऐसे सवाल होंगे इस तरह के कंटिन्यूअस लेटर सीरीज का कि आप सीरीज को देखेंगे और देखकर ही ऐसा अप्रोच लगा पाएंगे, ऐसा आप सोच पाएंगे कि हाँ यहां पे हम इस तरह के ऐसे कर सकते हैं करके, ठीक है। ज्यादा कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे यहां पे, ठीक है, मैं बिना टोटल अक्षर को काउंट करे मैं ये ऐसा सोच पा रहा हूं कि अगर मैं यहां पे पी क्यू आर लिखना, ऐसा सोचूं, फिर देखो आर को पकड़ा, फिर आर क्यू पी, वापस जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा जी पी क्यू आर, फिर आर को पकड़ा, वापस जाओ, आर क्यू पी, ठीक है। ये ऐसा चल रहा है, पी क्यू आर, पहले ऐसे चले,
फिर उसके बाद आर को पकड़ेंगे तो हमने कहा जी आर क्यू पी, ऐसा वापस चलना है। यही बात है क्या, पी क्यू आर, हाँ जी, फिर आर क्यू पी, ठीक है, आर क्यू पी, फिर मैंने कहा पी क्यू आर, फिर से चले हमने, फिर आर क्यू पी, आर क्यू पी, फिर देखो पी क्यू आर, फिर आर क्यू पी, ठीक है ना, फिर हमने कहा जी पी क्यू आर, फिर आर क्यू पी, ऐसा। तो आपने जो फिल किया है आर पी क्यू डबल पी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे डबल पी, ऑप्शन ए में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, ए बी और डी तो नहीं हो सकता, तो आप देखेंगे आर पी क्यू डबल पी, आर पी क्यू डबल पी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है ना, ए फॉर आगरा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला फिर से हम छोटा सा सवाल ले लेते हैं, एक छोटा सा कंटिन्यूअस लेटर सीरीज है, इसमें भी अगर मैं 3-3 का ग्रुप बनाऊं, ठीक है ना, तो मुझे डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि आंसर क्या हो सकता है। ठीक, पहली बात अगर मैं कहूं यहां पे फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर एम है क्या, ठीक है, यहां पे लास्ट लेटर एम है जी, तो लास्ट लेटर एम होगा, इतना तो हमको समझ में आ रहा है पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे अगर हम कहें सेकंड लेटर ए है, तो यहां पर भी ए, तो पैटर्न आप समझिए, मैम मैम मैम, ठीक है, तो आपने फिल किया है ए एम एम एम, यही फिल किया, ठीक है ना। पैटर्न क्या चल रहा है यहां पे, मैम मैम मैम, ठीक है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ए ट्रिपल एम, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, मजेदार तरीके से। चलिए अगला कंटिन्यूअस लेटर सीरीज है, अगर हम टोटल अक्षरों की संख्या देखना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, टोटल लेटर्स की जो संख्या है 20 है, या तो हम 4-4 का ग्रुप बनाएंगे या तो 5-5 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि या तो हम 4 का ग्रुप बनाएंगे तो 5 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है ना, बढ़िया। अब थोड़ा यहीं पे सोचिएगा कि 4-4 का ग्रुप बना सकते हैं क्या, ठीक है, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, अदरवाइज 5 की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, बढ़िया। हमने कहा जी ऐसा हमने सोचा, फिर देखा कि अगर मैं 4-4 का ग्रुप बनाऊं तो ए सी फिल इन द ब्लैंक सी, ठीक है, यहां पे फिल इन द ब्लैंक सी बी, फिर फिल इन द ब्लैंक्स ए सी बी सी, ठीक है, ए सी बी सी। तो देखो 4-4 का ग्रुप बनाने से एक पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है, देखो ए सी बी सी बन गया ना, अरे ए सी बी सी पैटर्न दिखा, ए सी बी सी, गजब, ए सी बी सी, सुपर, ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सोचना रहेगा, स्मार्टनेस आएगा, सवाल को अटैक करने का स्मार्टनेस आएगा, धीरे से आएगा जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। हमने कहा जी बी ए सी सी, ठीक है, यही हमने फिल किया है, ऑप्शन में मैच कर लेंगे, बी ए सी सी, बी फॉर बॉम्बे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, यहां पे अगर हम कहें तो टोटल अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना, तो यहां पर तो एक ही ऑप्शन हम देखते हैं, जनरली 4-4 का ग्रुप बनाएंगे बस, ठीक है ना। हमने कहा जी 4 का ग्रुप बनाइए, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ठीक है, तो देखिए आर टी यू, यहां थर्ड लेटर यू है, यहां पर भी थर्ड लेटर यू है, यहां पर भी थर्ड लेटर यू है, मतलब यहां पर भी थर्ड लेटर यू होगा, ठीक। तो अब देखो आर टी यू एस, यूएस यहां पर भी है, तो यहां पर भी होना चाहिए, यहां पर भी होना चाहिए, तो बन तो गया पैटर्न आर टी यूएस, आर टी यूएस, आर टी यूएस, ठीक है। हरी बात समझ में, 4-4 का ग्रुप बनाया भाई साहब, हमारा पैटर्न बना आर टी यूएस, ठीक। तो हमने फिल क्या क्या किया है, आर एस, ठीक है, यू आर टी फिर एस, यही हमारा आंसर हो जाएगा, आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी एस, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, डी फॉर दिल्ली, ठीक है जी। चलिए
थोड़ा ये हट के सवाल है, एकदम डिफरेंट है, अभी तक जितने भी सवाल सॉल्व किए उससे थोड़ा डिफरेंट। हमने कहा टोटल अक्षरों की संख्या काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, हमने बताया था अगर टोटल अक्षरों की संख्या 19 हो तो जो सॉल्व करने का तरीका है वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा, है ना। तो हमने कहा कि अगर हम यहां पे इस सीरीज को ब्रेक करें, कैसे, 3 + 4 + 5 ऐसे हम बढ़ाते चलेंगे, ग्रुप को बढ़ाते चलेंगे, 3 का ग्रुप, 4 का ग्रुप, 5 का ग्रुप। तो ये कितना हो गया पहले देखिए, 3 4 7 7 5 12, 12 और 6 18 + 1 19। ठीक है ना। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न कुछ ऐसा ही फॉलो हो रहा है इस सीरीज में। जैसे मैंने कहा जी ABC, ठीक है, ABC 3 वैरायटी के लेटर है ABC। अब इसी में खेलना है। मैंने कहा AA यहां पर भी 3 वैरायटी के, लेकिन यहां पे देखिए A डबल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद B डबल होगा, A डबल होगा लेकिन B भी डबल होगा, A डबल है, फिर उसके बाद B डबल, C पे खत्म। 3 वैरायटी है, A है, B है, C, लेकिन पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद A डबल करेंगे, ठीक है जी, B डबल करेंगे, फिर उसके बाद C भी डबल हो जाएगा, ठीक है। ये तो इस तरह से 3 4 5 6 और ये 1, ऐसे ऐसे हम ग्रुप में डिवाइड कर दिए, क्योंकि पैटर्न ऐसा फॉलो हो रहा है। तो आपने जो फिल किया यहां पे A B A C, यही फिल किया है क्या, A B A C, A B A C, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगर हम यहां पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो आप कहेंगे या तो हम 3 3 का ग्रुप बनाएंगे या तो 4 4 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक। तो ऐसा आप सोचेंगे। उसके बाद थोड़ा सा यहां पे सीरीज पर नजर डालते हैं दोस्तों। तो अगर मैं लास्ट से देखूं 1 2 3 4, ठीक है, मतलब अगर मैं 4 4 का ग्रुप बनाने के बारे में सोचूं तो यहाँ पे ना, यहाँ पे करेक्ट सोच पाना ऐसे पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई दे रहा है मेरे को। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे एक लेटर बस मिसिंग है, ठीक है। इस ग्रुप में एक लेटर बस मिसिंग है, ठीक। तो अब अगर मैं ऐसे ही सोचूं 4 4 का ग्रुप ऐसे, तो फर्स्ट लेटर, यहां पर भी फर्स्ट लेटर कॉमन है क्या, बी, तो ये पहले वाले ग्रुप में भी बी होगा। ऐसे ऐसे थोड़ा सा सोचना है आपको। अच्छा, लास्ट लेटर एफ है, यहां पर भी लास्ट लेटर एफ है, यहां पर भी हम लास्ट लेटर एफ, ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं। हाँ जी, अच्छा अच्छा, फाइनली पैटर्न बन रहा है कि नहीं वो समझ में आ जाएगा, फिल करते जाइए आप, जैसे जैसे पॉसिबिलिटी लगते जा रहा है, ठीक। अच्छा, यहां पे थर्ड लेटर सी है तो यहां पर भी थर्ड लेटर सी, ठीक। तो अब पैटर्न आपको दिख रहा होगा, BDCF BDCF BDCF, मिल गया पैटर्न। मतलब आपने जो फिल किया बिल्कुल सही है, 4 4 का ग्रुप बनाकर, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा BD, ठीक है ना। फिर उसके बाद DF, जो आपने फिल किया उसको लिख रहा हूं बेसिकली। तो BDDFC, BDDFC, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल हमने कहा जी, अच्छा काउंट करके देखें क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सुपर्ब 24। तो आप कहेंगे या तो हम 3 3 का ग्रुप बना सकते हैं, या तो हम 4 4 का ग्रुप बना सकते हैं, 6 6 का ग्रुप बना सकते हैं, या फिर 8 8 का ग्रुप बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ऐसे पॉसिबिलिटी आपको पता चल गया तो थोड़ा सा इधर नजर डालेंगे दोस्तों, थोड़ा सा नजर डालेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि बड़ा सा बड़ा ग्रुप बनाएं, ठीक। लेकिन सवाल अलग अलग स्टाइल में होते हैं ना यार, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो सोचने का तरीका है अप्रोच वाइज, ठीक है, वो उतना ही करेक्ट होगा। प्रैक्टिस का खेल है दोस्तों, ठीक। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं, अगर मैं 3 3 का ग्रुप बनाता हूं तब तो बहुत समय लग जाएगा, और यहाँ पे मैच भी नहीं कर रहा है कोई भी पैटर्न, ऐसा मुझे लग रहा है। 4 का ग्रुप बनाऊं तो
4 के ग्रुप में, ठीक है, फर्स्ट डी, यहाँ पे एल, फिर नहीं मैच नहीं कर रहा है, कोई भी पैटर्न फॉलो होता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं 6 का देखूं तो 6 का ग्रुप बना के देखूं, ठीक है, यहां से ये 6, ठीक, इसमें एक लेटर मिसिंग। तो इस तरह से अगर 6 का लेटर बनाए, सॉरी 6 लेटर का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का ग्रुप बनाएंगे तो मुझे फायदा नजर आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो जरा, लास्ट के 2 लेटर एल एन, यहां पर भी एल एन, यहां एल है तो वे से बात है, यहां पे एन होना चाहिए, यहां एन दिख रहा है तो इससे पहले एल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लेटर डी, ठीक है, यहां पर भी डी, यहां पर भी डी, तो ऑब्वियस है यहां पर भी डी हो जाएगा, ठीक है जी। तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है, यहां पर भी डी क्यू है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो 1 2 3 थर्ड वाला जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा फिल हो गया है, और ये ऐसे पैटर्न चलेगा रिपीट होते हुए, ऐसा हमको समझ में आ चुका है। तो आप कहेंगे डी क्यू टी पी एल एन, डी क्यू टी पी एल एन, नहीं, डी क्यू टी पी एल एन, डी क्यू टी पी एल एन, ठीक है, हो गया, पैटर्न समझ में आ गया। तो आपने जो फिल किया उसको चेक कर लो, टी फिल किया है, डी फिल किया है, पी फिल किया है, क्यू फिल किया है, एन फिल किया है, टी फिल किया है, एल फिल किया है, ये ठीक है ना। तो बस फिर अब ऑप्शन की तरफ जाइए, टी डी, टी डी ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी नहीं दिख रहा है, टी डी, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आगे आप थोड़ा सा मैच भी कर सकते हैं, टी डी पी क्यू एन टी एल, करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट, डी, डी फॉर दिल्ली, ठीक है जी। चलिए एक मजेदार सवाल, इस सवाल को या तो आप, हमने जो अप्रोच आपको सिखाया है वैसे अप्रोच से सॉल्व करिए, टोटल अक्षरों की संख्या पता करें, उसके बाद 3 का ग्रुप, 4 का ग्रुप, 6 का ग्रुप, क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो चेक करते हुए आप खाली स्थान को भर दीजिए, फिर फाइनल आंसर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे दीजिए। यही आपने सीखा है अभी तक, ठीक है। लेकिन मैंने कहा जी ऐसे क्वेश्चंस के अलग अलग फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा, वैरायटी देखने को मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात और अच्छे से फील कर पाएंगे आप। यहां पे आप देखेंगे ये कंटिन्यूअस लेटर सीरीज है, ठीक, और ओनली 3 लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं। मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो खाली स्थान है यहां पर भी वही 3 लेटर्स ही देखने को मिलेंगे। कैसे? ऑप्शन से हमको यही समझ में आ रहा है, ऑप्शन में भी एच जी एफ लिखा हुआ है, और साथ के साथ जो लेटर्स दिख रहे हैं सीरीज में वहां पर भी एफ जी एच, ऐसे 3 वैरायटी के लेटर दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पैटर्न के सवाल जब भी आपको दिखे तो एक कंसेप्ट जरूर आपके दिमाग में रखना। कौन सा कंसेप्ट? एक साइक्लिक वाला कंसेप्ट। जैसे कि मैंने कहा जी एफ से स्टार्ट हुआ है ना, जी एच, ठीक है, एफ से स्टार्ट हुआ है पहले, तो ऐसे एक साइकिल बनेगा, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, ठीक है, एच के बाद एफ, फिर ऐसे ये ऐसा साइकिल चलेगा। तो मैंने कहा जैसे यहां पे 3 लेटर है तो 3-3 का ग्रुप बना देंगे, ऐसे बना देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये एक पैटर्न वाले सवाल है, ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो अब देखो 3 ही लेटर आएंगे, एफ एच, कौन सा मिसिंग है? जी मिसिंग है, ठीक है। फिर इसके बाद जी एफ, कौन सा मिसिंग है? एच, एच जी, कौन सा मिसिंग है? एफ, एफ एच, कौन सा मिसिंग है? जी, ठीक है, जी एफ, एच मिसिंग है, एच जी, एफ मिसिंग है। तो ऐसे आपने जो मिसिंग है उसको तो डालते चले गए और डाल दिए, ठीक है ना। तो क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है? तो मैंने कहा जी ये सीरीज है, किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करेगा, ऐसा दिखना चाहिए, तब जाके आपने जो फिल किया है वो आप करेक्ट वे में आंसर दे पाएंगे। तो हमने कहा यहां पे पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है, स्टार्ट हुआ एफ से, ठीक है, फिर जी एच, एफ जी एच, ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे आप जी से, देखो तो जी एच एफ हुआ, फिर आप स्टार्ट करेंगे एच से तो एच एफ जी, ऐसे एक साइकिल चलेगा, एच एफ जी, ठीक है ना। फिर
अगेन एफ से स्टार्ट करेंगे तो एफ जी एच, ठीक है ना, घड़ी की दिशा में। अगर मैं कहूं यहां जी से स्टार्ट हो रहा है तो जी है ना, तो जी एच एफ, ठीक। वैसे ही एस से स्टार्ट होंगे तो एफ सॉरी एच एफ जी, ऐसा। ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी, बताइए। हाँ जी, ठीक है। तो आपने जो फिल किया है जी एच एफ जी एच एफ, यही आपका आंसर हो जाएगा। जी एच एफ जी एच एफ, जी एच एक ही में तो दिख रहा है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये एक पैटर्न वाले सवाल है जहां पे ओनली 3 लेटर्स, ठीक है, और साथ के साथ जो खाली स्थान में आने वाले लेटर्स है वो भी उन्हीं 3 लेटर्स में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे एक साइकिल वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, हमने कहा जी ये भी एक कंटिन्यूअस लेटर सीरीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो आप कहेंगे या तो हम 3-3 का ग्रुप बनाएंगे या तो 6-6 का ग्रुप बनाएंगे। इस पर्टिकुलर सीरीज में आप देखेंगे तो 3-3 का ग्रुप बनाएंगे तो भी आपको ना पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई देगा और आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। 6-6 का ग्रुप बनाएंगे तो भी आपको पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आधी बात समझ में, और आपका आंसर भी सेम आएगा। ऐसा मैंने बोला भी था कुछ देर पहले कि कई बार ऐसा होगा, सवालों पे डिपेंड करेगा दोस्तों कि किस वैरायटी का सवाल है, ठीक है ना। तो जो जो यहां पे पॉसिबिलिटी होगा, ठीक, ग्रुप्स बनाने का, आ रही बात समझ में, तो हो सकता है सभी ग्रुप से आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। अच्छा, जैसे यहां पे चेक करके देखते हैं। हमने कहा जी अगर हम 3-3 का ग्रुप बनाए तो, अगर हम 3-3 का ग्रुप बना के देखें तो चलिए बना के देख लेते हैं। देखिए पैटर्न फॉलो होता दिखाई देना चाहिए। हमने कहा यहां फर्स्ट लेटर पी है, यहां पर भी फर्स्ट लेटर पी है, यहां पर भी फर्स्ट लेटर पी है, ठीक है। तो अगर मैं अल्टरनेट ग्रुप्स में जाके देखूं तो फर्स्ट लेटर कॉमन है पी, ठीक। अच्छा, अगर मैं कहूं लास्ट लेटर यहां पे पी है ना, तो यहां पर भी लास्ट लेटर पी होना चाहिए, यहां पर भी लास्ट लेटर पी होना चाहिए। तो पी ए पी, अल्टरनेट ग्रुप में जाएंगे पी ए पी, फिर अल्टरनेट ग्रुप में जाएंगे, मतलब एक ग्रुप को छोड़कर अगला ग्रुप पी ए पी, पैटर्न फॉलो हुआ। अब उसके बाद जो रह गया ग्रुप, इसको देखिए, सेकेंड ग्रुप रह गया, फोर्थ ग्रुप रह गया, सिक्स्थ ग्रुप रह गया। तो इसमें देखिए फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम है, फर्स्ट लेटर यहां पे ए है, ठीक है, तो लास्ट लेटर भी ए होना चाहिए। ऐसे पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। अग्री करेंगे? चेक करके देखें, यहां पे फिर फर्स्ट और लास्ट ए ए, तो मिडिल वाला वाई है, वाई रख के देखें, यहां पे मिडिल वाला वाई है, मतलब फर्स्ट और लास्ट ए ए। एक पैटर्न फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अल्टरनेट ग्रुप आप देखेंगे 3-3 का ग्रुप बनाते हुए तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसी में अगर आप 6-6 का ग्रुप बनाते तो, ठीक है, तो आप बोलते, देखिए अलग डिफरेंट कलर लेता हूं मैं, डिफरेंट कलर, मैंने कहा 3 और 3 6, 3 और 3 6, ठीक है, और इधर भी 6-6 का ग्रुप बनाए अगर ये और ये, तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा पपाया पपाया पपाया। तो मैंने कहा जी अगर आपने 3-3 का ग्रुप सोचा, चाहे आप 6-6 का ग्रुप सोचा, ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग ऐसे सोच सकते हैं, तो अल्टीमेटली यहां जो खाली स्थान है ना, दोनों तरह के स्टूडेंट ने सेम फिल किया है क्या? पहले P फिल किया है, फिर Y फिल किया है, फिर A, फिर A, फिर A, फिर P, फिर A, ऐसे ही तो फिल किया है ना भाई, चाहे 3-3 का ग्रुप बनाए चाहे 6-6 का ग्रुप बनाए, तो आंसर तो सेम आया होगा ना दोनों बच्चों का? नहीं, तो आंसर आप मैच कर लीजिए, PY PA, PY PA, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे। मजेदार सवाल था। चलिए, हमने कहा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे टोटल 28 लेटर। ठीक है, तो आप बोलेंगे या तो हम 4-4 का ग्रुप बना के देखते हैं, ठीक है, या तो हम 7-7 का ग्रुप बना के देखते हैं, ऐसा कुछ थॉट आएगा आपके दिमाग में। ठीक है ना, तो ये थोड़ा बड़ा सीरीज है दोस्तों, है ना। अगर मैं 4-4 का ग्रुप बनाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा तकलीफ होगा, प्रोसेस लंबा हो जाएगा। फिर भी आप चेक करके जरूर देखिएगा, ये तो पॉसिबिलिटी होता है ना, आपको चेक करना रहता है कि हम 4-4 का ग्रुप बनाए या 7-7 का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पॉसिबिलिटी सोचने के बाद इस सीरीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि हम 7 का ग्रुप बना पाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्या, ऐसे करके। जनरली सीरीज बड़ा होने से आप ग्रुप को बड़ा बनाएंगे तो सवाल सही तरीके से सॉल्व होना, है ना, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, या फिर जल्दी सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसा मैं कह सकता हूं, अगर आप बड़े सीरीज के लिए बड़ा ग्रुप बनाएंगे तो। ठीक है, बस इतनी सी बात है, लेकिन ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है यार, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने बहुत सारे वैरायटी के सवाल सॉल्व किए हैं अभी तक। ठीक है, तो प्रैक्टिस का खेल है ना, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, सीरीज को देखकर ही हम कैसे अप्रोच लगा पाए ये हम समझ पाएंगे, प्रैक्टिस के ऊपर खेल है ये। ठीक, तो यहां पे मैं 7-7 का ग्रुप बनाकर एक बार चेक करूं क्या, मुझे ऐसा लग रहा है ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ए बी मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7-7 का ग्रुप बनाया। अब देखना यहाँ पे, अब फिल करते हुए जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होना चाहिए, तभी तो। हमने कहा फर्स्ट के 2 लेटर ए बी, ठीक है, कॉमन है क्या, तो इसका मतलब सभी ग्रुप में फर्स्ट के 2 लेटर कॉमन है, तो यहां पर भी तो होना चाहिए ए बी। ठीक है, ओके। अब देखो इसका मतलब कोई भी एक ग्रुप पूरा का पूरा फिल हो गया तो उसी का बस कॉपी पेस्ट है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, सारे ग्रुप में हम फिल कर पाएंगे। फिर हमने कहा अगर यहाँ पे एक ही बस तो मिसिंग है, तो आप बोलेंगे सेकंड लास्ट, ग्रुप का सेकंड लास्ट, यहाँ डी है, ठीक है, यहां पर भी डी है, तो यहां पर भी डी हो जाएगा। तो इस तरह से अब पैटर्न समझ में आ गया, ए बी डबल सी डबल डी ई, ए बी डबल सी डबल डी ई, ठीक है। हमने कहा ए बी डबल सी डबल डी ई, ठीक है, ए बी डबल सी डबल डी ई, ओके, हो गया, पैटर्न फॉलो हो गया और हमने 7-7 का ग्रुप बनाया था। तो क्या क्या आपने फिल किया है उस हिसाब से आंसर कर देंगे। आपने कहा जी डी डी ई सी सी डी, डी डी ई सी सी डी, ये हो सकता है, डी डी ई सी सी डी, फिर ए बी डी डबल सी डी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। एक बार चेक कर लीजिएगा आप भी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमने कहा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। यहां पे एक्चुअली एक और फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, 21 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक और है 21, ठीक है। कितने हैं जी 21, टोटल लेटर्स कितने 21, ठीक है। तो आप बोलेंगे या तो हम 3-3 का ग्रुप बनाएं या तो हम 7-7 का ग्रुप बनाएं। यहां भी मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं 3-3 का ग्रुप बनाता हूं तो थोड़ा तकलीफ हो सकता है, तो 7-7 का ग्रुप बना के देखें। 4 2 6, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा जी लास्ट के लेटर यू, ठीक है, यू, तो यहां पर भी यू, करेक्ट बात है। अच्छा, अगर मैं कहूं फर्स्ट 2 लेटर्स टी टी है तो यहां पर भी टी टी, करेक्ट बात। अच्छा, थर्ड लेटर यहां पे आर है, यहां पर भी थर्ड लेटर आर है, ठीक, तो यहां पर भी आर हो जाएगा, ओके। अगर मैं कहूं फोर्थ लेटर आर है
तो यहां पर भी फोर्थ लेटर आर, यहां पर भी फोर्थ लेटर आर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पे सेकंड लास्ट लेटर एस है, यहां पर भी, तो यहां पर भी एस। हम यहां पे देख पा रहे हैं, हम यहां पे देख पा रहे हैं कि एक ही लेटर तो मिसिंग है यहां पे, जो इस फर्स्ट वाले ग्रुप से समझ में आ रहा है कि इसको एस होना चाहिए। ठीक है, मतलब टी टी या फिर डबल टी डबल आर डबल एस यू, डबल टी डबल आर डबल एस यू, पैटर्न फॉलो हुआ, डबल टी डबल आर डबल एस यू। ठीक है, तो आपने साथ साथ का ग्रुप बनाया और एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई दिया। इस तरह से आपने जो फिल किया यहां पे, क्या क्या फिल किया दोस्तों, टी आर यू आर एस एस एस, ऐसा। ठीक है, टी आर यू आर ट्रिपल एस। ठीक, यहां पे छोटा लेटर और बड़ा लेटर दोनों का कॉम्बिनेशन था, ए फॉर आगरा। ठीक है जी, चलिए और भी कुछ सवालों का प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, गजब, यहां पे 22 नंबर्स है। टोटल लेटर्स कितने, 22। ठीक है, अब देखो यहां पे हम पैटर्न कैसे फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं कहूं, देखिए 5 5 5 5 5 के 20 +2, इस तरह के हम ग्रुप बनाकर पैटर्न देख सकते हैं कि क्या फॉलो हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूं 4 4 4 4 4 +2, इस तरह के भी हम ग्रुप्स बनाते हुए, ठीक है ना, पैटर्न को चेक कर सकते हैं कि सीरीज में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऐसा। ठीक है ना, और भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं दोस्तों। मैंने कहा जी, मैंने कहा 6 6 6 का ग्रुप बना दिए, 3 ग्रुप, 6 18, लास्ट में हम 2 लोगों को बिठा देंगे, ऐसे। आ रही बात समझ में? तो अलग अलग वैरायटी के सवाल होते हैं यार, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आपका होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए अगर मैं यहां पे 4 का ग्रुप बनाऊं और लास्ट में 2 को छोड़ दो, ठीक है, 1 2 3 4, ऐसे आपको सोचना रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, लास्ट के 2 को छोड़ दिया। ठीक है, बढ़िया, छोड़ दिया कहने का मतलब ये लास्ट वाले ग्रुप में सिर्फ 2 लोग रहेंगे, ऐसा है। ठीक है ना, तो अब इसमें पैटर्न को बस समझना है। अगर मैं कहूं लास्ट के 2 लेटर, ग्रुप में मौजूद लास्ट के 2 लेटर सी ए, ठीक है, सी ए, ठीक, तो भाई साहब यहां भी सी ए, नहीं यहां भी सी ए, क्लियर। हमको जो खाली स्थान है इस पे फोकस करना है। अगर मैं कहूं फर्स्ट के 2 लेटर ए बी है, ठीक है, यहां ए है तो इसको बी होना चाहिए, यहां ए बी, ऐसा हम फिल कर सकते हैं, यहां पर भी ये ए फिल कर सकते हैं, तो ए बी। तो इस तरह से पैटर्न फॉलो होना चाहिए, जो कि फॉलो हो रहा है क्या, अगर मैं इसको 4 4 4 4 4 +2 इस तरह से ग्रुप बनाता हूं, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए, पैटर्न फॉलो हो रहा है ना भाई, ए बी सी ए बी सी ए। ठीक है, ए बी, अगर यहां पर भी 4 होते ना तो ए बी के बाद डेफिनेटली सी ए होता, ऐसा। तो आपने फिल क्या किया है, आप कहेंगे जी बी ए सी ए ए, सी ए ए, यही फिल किया आपने, बी ए सी ए। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, डिफॉल्ट दिल्ली। चलिए अगला सवाल देखिए, ऐसे पैटर्न के सवाल ना आपने सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे ए बी सी 3 वैरायटी के लेटर है, ठीक है, और जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान, उसमें क्या क्या लेटर आएंगे, वो भी 3 वैरायटी के हैं, ए बी सी, मतलब सेम वैरायटी के लेटर्स आएंगे खाली स्थान में भी, और जो दिख रहा है वो भी सेम वैरायटी के लेटर्स है। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न के एक सवाल तो हमने सॉल्व किए हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो। ठीक, चलिए थोड़ा सा सीरीज के ऊपर ध्यान देंगे। अगर आप इस पैटर्न के सवाल सॉल्व किए रहेंगे तो थोड़ा ध्यान देने से आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इसको अप्रोच करें। ठीक है ना,
मैंने कहा जी ये ना बढ़ते क्रम में है। ग्रुप को आप जैसे तीन का ग्रुप बनाएं, फिर 4 का ग्रुप बनाएं, फिर 5 का ग्रुप बनाएं, फिर 6 का ग्रुप बनाएं, ऐसा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ए बी सी मिसिंग था, ठीक है। अब उसके बाद देखना दोस्तों, यहां पे ए बी सी 3 वैरायटी के लेटर्स हैं। अब ये कैसे पैटर्न फॉलो करेगा? ए से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ए को आप 2 बार लिखेंगे, फिर बी सी, फिर उसके बाद ए को आप 2 बार लिखेंगे ही, क्योंकि पिछले वाले ग्रुप में 2 बार लिखे हैं, ठीक है। अब बी को 2 बार लिखेंगे, तो डबल ए डबल बी सी। अब कौन सा रह गया? सी को डबल लिखना रह गया। बाकी पिछले वाले ग्रुप में ए भी 2 बार लिखा गया है, बी भी 2 बार लिखा गया, वो तो रहेगा ही। ए 2 बार, बी 2 बार, फिर सी 2 बार, इस तरह से, ठीक है। ऐसे हमने सॉल्व किए हैं एक सवाल, याद करिएगा। तो सी को हमने फिल किया, फिर बी को, फिर बी को, फिर ए को, फिर सी को, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी डबल बी ए सी, सी डबल बी ए सी, टी फॉर डल्ली, सुपर। चलिए लास्ट सवाल है ना आज की इस लेक्चर का, या फिर मैं कहूं हम जो सेकंड पैटर्न के सवाल सॉल्व कर रहे हैं, सतत अक्षर श्रृंखला, कंटिन्यूअस लेटर सीरीज, इसका लास्ट सवाल मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। थोड़ा बड़ा सीरीज लिया हूं, ठीक है। तो जिस अप्रोच के साथ हमने स्टार्ट किए थे सतत अक्षर श्रृंखला को सॉल्व करना, उसी अप्रोच के साथ हम एंड करेंगे। ये लास्ट सवाल हमने कहा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। गजब, काफी बड़ा सीरीज है यार, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 4-4 में ब्रेक करें या तो 8-8 में ब्रेक करें, ठीक है। आप कहेंगे कि सर 4-4 में ब्रेक करेंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ये बड़ा सीरीज है तो बड़ा ग्रुप बनाकर ब्रेक कर देते हैं ना, यही बोलेंगे। तो 8-8 की ग्रुप बनाकर देखते हैं, कोई पैटर्न फॉलो होता है तो अच्छी बात, अगर नहीं होता तो वापस हम 4 के ग्रुप में ब्रेक करेंगे, थोड़ा समय लगे तो लगे, ठीक है। तो हम 8 के ग्रुप में ब्रेक करके पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है, यही बात है। तो हमने कहा जी 3 3 6 2 8, 4 4 8, 4 4 8, 4 4 8, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा जी फर्स्ट के 2 लेटर, ग्रुप में मौजूद फर्स्ट के 2 लेटर ए डबल ए है क्या? तो यहां पर भी डबल ए, यहां पर भी डबल ए, ऐसे फिल करते चलेंगे। हमको ये बात तो समझ में आ गया कि पैटर्न फॉलो हो रहा है 8-8 का ग्रुप बनाने से, इतना तो हमको समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मैंने कहा जी यहां पे थर्ड लेटर बी है तो यहां पर भी थर्ड लेटर बी, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं कहूं फोर्थ और फिफ्थ लेटर सी सी है तो सी सी, ठीक है, सी सी, यहां पर भी सी सी, ठीक। सिक्स्थ लेटर डी है, सेवेंथ लेटर ई है, ठीक है। फिर यहां पे लास्ट लेटर ई है तो इधर भी लास्ट लेटर ई, ठीक। अब पैटर्न समझ में आ गया होगा, डबल ए बी डबल सी डी डबल ई, यही बोलेंगे, डबल ए बी डबल सी डी डबल ई, डबल ए बी डबल सी डी, ठीक है, डबल ई, यही कहेंगे ना, डबल ए बी डबल सी डी फिर डबल ई। पैटर्न फॉलो हो गया। तो आपने क्या क्या फिल किया? आप बोलेंगे ए बी ई ए सी डी ई, बहुत बढ़िया, फिर से सी डी डबल ई, फिर सी डी। हर पैटर्न के सवाल हमने लगभग डिस्कस कर लिए दोस्तों, यकीन मानिए, ठीक है। हर पैटर्न के सवाल मतलब कंटिन्यूअस लेटर सीरीज, सतत अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड जितने स्टाइल के सवाल पॉसिबल हो सकते हैं हमने पूरा कोशिश किया, ठीक है। आप और भी क्वेश्चन ऐड करते चलिए प्रैक्टिस पर्पज से। अगर आपको लगता है कि सर कुछ और क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करा दीजिएगा तो हम प्रैक्टिस सीरीज अलग से लेकर
आ जाएंगे, वहां पे हम और भी नए वैरायटी के सवाल सॉल्व करा देंगे कंटिन्यूअस लेटर सीरीज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ए बी ई डबल ए मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ए बी ई डबल ए मतलब ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ए बी ई डबल ए ऑप्शन सी नहीं हो सकता, मतलब एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई साहब। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, चलिए फिर आज इसी के साथ हम लेक्चर एंड करते हैं दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने सीरीज का 3 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए और इन 3 लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ सीरीज में हमने पहले पैटर्न के सवाल देख चुके, स्थिति के आधार पर अक्षर श्रृंखला, कैरेक्टर सीरीज बाय पोजीशन। सेकंड, आज हमने देखा सतत अक्षर श्रृंखला, कंटिन्यूअस लेटर सीरीज। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका अल्फाबेट के ऊपर बेस्ड सीरीज, अल्फाबेट सीरीज हमने देखा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। अब उसके बाद ना नंबर सीरीज आएगा, लेक्चर नंबर 4 से आपका नंबर सीरीज देखने को मिलेगा, जिसको हम कहेंगे संख्या श्रृंखला। फिर और भी कुछ पैटर्न जिसको हम देखेंगे, गलत संख्या श्रृंखला, मिश्रित श्रृंखला, अक्षरांकी श्रृंखला। ठीक है, चलिए फिर टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप, है ना, जिसमें ये क्लास नोट्स पीडीएफ आपको फ्री अवेलेबल करा दिया जाता है क्लास के बाद। ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। आपका अभी अमीन पटवारी का पेपर होने वाले हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ एस्पिरेंट है, ठीक है, तो व्यापम के द्वारा अमीन पटवारी का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 20 सवाल पूछे जाएंगे रीजनिंग के। ठीक है, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा आपके एग्जाम से पहले रीजनिंग पूरा का पूरा आपको मैं प्रोवाइड कर दूं एक बेहतरीन अंदाज में। तो आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करते रहिएगा। ठीक है ना, और न सिर्फ ये व्यापम एग्जाम के लिए यूजफुल है रीजनिंग का सीरीज, बल्कि एसएससी, रेलवे, ठीक है, और कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करने की चाहत रख रहे हैं या फ्यूचर में करेंगे, जहां पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, ऑल एग्जाम्स के लिए यूजफुल साबित होगा दोस्तों ये रीजनिंग का सीरीज। जरूर फॉलो करें। ठीक है, सो जय हिंद दोस्तों, टाटा, बाय बाय।